हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उन एक्शनों को बताने के लिए होता है जो पास्ट में शुरू होते हैं लेकिन वो प्रेजेंट में भी हो रहे होते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मींस मुझे 10 साल हो गए ये पढ़ाते हुए लेकिन मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं। ये कार्य जो है पास्ट में शुरू हुआ था बट स्टिल कंटिन्यू इन प्रेजेंट, लेकिन ये प्रेजेंट में भी हो रहा है। अगला एग्जांपल है मैं सन 2005 से पढ़ा रहा हूं। अब देखिएगा सन 2005 क्या कल थी या अभी है नहीं। सन 2005 आज से 15 साल पहले थी या 16 साल पहले थी, तो मैं 16 साल या 15 साल मुझे पढ़ाते हो गई है लेकिन मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं। ये वाक्य पढ़ के देखिए क्या कह रहा है, मैं सन 2005 से पढ़ा रहा हूं, मींस ये कार्य मैं अभी भी कर रहा हूं, बाकी सन 2005 से अब तक कर भी चुका हूं। ठीक है, अगला वाक्य देखिएगा, मेरे पापा इस कंपनी में 20 साल से काम कर रहे हैं, मींस मेरे पापा काम तो अभी भी कर रहे हैं लेकिन 20 साल उन्हें काम करते हो भी गई है। तो ऐसे कार्य जो पास्ट में शुरू होते हैं लेकिन प्रेजेंट में भी हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य। ठीक है, पहले इसकी बात करेंगे डेफिनेशन की। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, दिस रूल इज यूज्ड, इस रूल का प्रयोग होता है टू टॉक अबाउट दोज एक्शंस, उन एक्शनों को बताने के लिए दैट स्टार्ट, जो शुरू होते हैं इन पास्ट में शुरू होते हैं बट लेकिन स्टिल कंटिन्यू इन प्रेजेंट, लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट में भी हो रहे होते हैं। ऐसे वाक्यों को बताने के लिए या एक्शनों को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, काफी कॉमन है और ये बहुत यूज होता है और ज्यादातर जो बच्चे होते हैं इस रूल में बहुत मिस्टेक करते हैं। दे आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे पढ़ेंगे, देखेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है यानी कि हिंदी वाले जो वाक्य है उसकी स्ट्रक्चर को इस प्रकार से होती है, आपको समय मिलेगा, समय मीन्स जैसे मैंने आपसे बताया 10 साल, सन 2005, सुबह या फिर 20 साल, इस तरीके से समय आपको मिलेगा। और समय के साथ अगर से आ जाता है मीन्स उसकी ड्यूरेशन दिखाता है 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 साल से, तो उसकी अंग्रेजी कभी भी फ्रॉम या बाय नहीं लगाते हैं, उसकी अंग्रेजी होती है सिंस या फिर फॉर। ठीक है, अभी आपको बताएंगे कि सिंस का प्रयोग कैसे और फॉर का प्रयोग कैसे होता है। वर्ब रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, खड़ा है, ये सब कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि मैं तुम्हारा इंतजार 10 महीने से कर रहा हूं, या मैं इस वीडियो का इंतजार, जैसे कि आप मुझसे कहो कि सर मैं इस वीडियो का इंतजार 1 साल से कर रहा हूं या 2 दिन से कर रहा हूं। ऐसे वाक्य बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी जो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर होती है वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट मींस आपको पता है अबाउट whom वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं सन 2005 से पढ़ा रहा हूं तो मैं बात अपनी कर रहा हूं, लेकिन यह भी देखना होता है जो एक्शन यहां पर हो रहा है वो पढ़ाने का हो रहा है, लेकिन पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये इसमें सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, कर्ता बोल देते हैं बेटा इसको हिंदी में। उसके बाद आपको जो है इज़मार नहीं लगाना है, हैज बीन और हैव बीन लगाना है, ये ध्यान रखना है। हैज या हैव क्या लगाना है बेटा, हैज या फिर हैव। ये कंप्लीट एक्शन जो आपने कर लिया है बीन, और उसके लिए हम आएगा हैज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए ये तो हो गया कंप्लीट तक। बाकी कार्य अभी भी चल रहा है तो वर्ब में लगा देंगे आईएनजी। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। उसके आगे देखिएगा ऑब्जेक्ट है तो लगाइएगा, अदरवाइज आपको लगाना पड़ेगा सिंस या फॉर। अब ये सिंस फॉर क्या होता है मैंने बताया, यदि समय के साथ से लगा होता है, से मीन्स जैसे मैंने आपसे बताया कि 20 साल से, सन 2005 से, 10 साल से, सुबह से, इस से की अंग्रेजी सिंस या फॉर होती है। लेकिन कहां पर सिंस लगाना है, कहां पर फॉर लगाना है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर बाद में आएगा टाइम और फुल स्टॉप, इसी के साथ आपका वाक्य समाप्त हो जाएगा। फुल स्टॉप लगाना ना भूले, क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्यों में हमेशा उस वाक्य को फिनिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग यहां पर हैज बीन का प्रयोग करेंगे। आप देख लीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, हैज बीन। क्या लगाएंगे,
हैज बीन। अब क्वेश्चन ये है, क्या आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, सी, इट, एवरीबडी, समबडी, नोबडी। इस प्रकार की जो सब्जेक्ट होते हैं जो एक को संबोधित करते हैं उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? हैव बीन। और ध्यान रखना है कि हम प्रेजेंट की अगर बात करते हैं, अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो आई को हम लोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, ये याद रखना है। और पास्ट में आई को क्या माना जाता है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। वह सुबह से खेल रहा है, तो काम क्या हो रहा है? खेल रहा। अगर देखिए इसमें से मगर ये हटा देता हूं, सुबह से मैं इसमें से हटा देता हूं, वाक्य मैंने इतना लिखा है कि वह खेल रहा है, सुबह मैंने हटा दिया, ठीक है? तो ये वाक्य इस तरीके से बनेगा, देख लीजिएगा, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, क्योंकि यहां पर जो है आपको टाइम नहीं दिया है कि कब से खेल रहा है। तो इज़मार का प्रयोग जब करेंगे जब आपको टाइम मेंशन नहीं होगा, मतलब से के साथ टाइम नहीं मेंशन होगा, तो आप लगाएंगे इज़मार प्लस वर्ब में आईएनजी, उसे कंटीन्यूअस बनाने के लिए। और यदि बेटा वहां पर 2 दिन, 4 दिन, 10 साल, सुबह से इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि आपको वहां पर हैज बीन और हैव बीन लगाना है। तो वह वैसे खेल रहा है, तो इसे आप बनाएंगे ही हैज बीन। हैज बीन क्यों है मैं बता रहा हूं, क्योंकि कुछ पार्ट उस कार्य का कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट होने के लिए हमेशा ही हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कार्य कंप्लीट तो हुआ है कुछ हद तक, लेकिन अभी भी कार्य जारी है। तो दोनों चीज दिखानी है, कंप्लीट भी दिखा देना है कि हाँ वाक्य कंप्लीट हो गया है, और उसमें आईएनजी लगा के दिखाना है कि कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। और सुबह से को बोलते हैं सिंस मॉर्निंग। क्या बोलते हैं बेटा? सिंस मॉर्निंग। ये मेरा छोटा ऐसे, ठीक है? तो यहां पर आप लोग जो है कैपिटल ऐसे नहीं बनाते हैं, ये छोटा ऐसे, आप चाहे तो इसको ऐसे बना सकते हैं। तो मैंने बनाया ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मीन्स वह सुबह से खेल रहा है। यदि मैं बस कहता हूं कि वह खेल रहा है या वह पढ़ रहा है, वह काम कर रहा है, तो सिंपली आप इज़मार लगा के बनाएंगे ही इज सिंगिंग, ही इज वर्किंग, ही इज डांसिंग, ही इज लर्निंग, ही इज राइटिंग, ही इज रीडिंग, ही इज टीचिंग। मतलब होता है कि वो कार्य कर रहा है। कब से कर रहा है ये मेंशन आपको उसमें नहीं होता है। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मीन्स मुझे जो है 10 साल कंप्लीट हो गई है पढ़ाते हुए, बट मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग आई लगा देंगे, क्योंकि मैं आई की बात कर रहा हूं। और मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को साथ, अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि आई के साथ हम लोग जो है हैव बीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आई को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, और अगर पास्ट की बात करते तो इसको हम लोग बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। दोबारा से बोल देता हूं, हो सकता है मैंने गलत बोल दिया हो। प्रेजेंट टेंस में आई को क्या मानते हैं बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में आई को हम मानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है? याद रखना है, भूलना नहीं है। तो आई हैव बीन, आई हैव बीन मैंने क्यों लगाया? क्योंकि कुछ हद तक कुछ पार्ट इस कार्य का पूरा मैं कर चुका हूं, और जो कार्य कंप्लीट हो जाते हैं उनको बताने के लिए हम लोग हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हैज हैव लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है? लेकिन कार्य तो अभी भी हो रहा है, तो फिर मुझे वर्ब में आईएनजी लगानी पड़ेगी, टीच का बनाना पड़ेगा टीचिंग। तो मैंने बनाया आई हैव बीन टीचिंग, और कब से पढ़ा रहा हूं? फॉर 10 ईयर्स, ठीक है बेटा? फॉर 10 ईयर्स। अभी क्वेश्चन जरूर उठ रहा है कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले सिंस लगाया था, अब फॉर लगा दिया, तो इसको हम कैसे समझेंगे ये जरूर हमें समझना होगा। कहां पर हम लोग सिंस लगाते हैं, कहां पर फॉर लगाते हैं, ठीक है बेटा? तो पहले हम लोग सीखेंगे कि सिंस का प्रयोग कहां करते हैं और फॉर का प्रयोग कहां करते हैं। देखिए बेटा, तो देखिए बेटा, सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं। देखिए बेटा, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। अब ये कैसे क्लियर करें कि पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप सपोज करिए आपने 1 साल लिया है, ठीक है? 1 साल में 1 ईयर में आप मुझे बताइएगा कितनी बार जनवरी का महीना आता है, कितनी बार आता है बता दीजिएगा। 1 साल में जनवरी का महीना केवल 1 बार आता है, तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहते हैं बेटा इसको? पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम एक पर्टिकुलर वीक की बात करते हैं तो एक वीक में कितनी बार संडे आता है बता दीजिएगा, रविवार से। बताइए कितनी बार रविवार आएगा? एक वीक में केवल 1 बार ही संडे आता है, तो इसको भी हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम बोल देते हैं। अगर हम एक दिन की बात करते हैं, एक दिन का मतलब होता है 24 आवर्स, और एक घड़ी में अगर 24 आवर्स लगे हैं, 1 से लेके 24 तक है, ठीक है बेटा? 1 से लेके 24 तक हमारा बजा हुआ है, 1 से स्टार्टर डॉट डॉट होके यहाँ पे जो है 23 और फिर 24 यहाँ पे टोटल हो जाएगा, ठीक है बेटा? तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा पहले 24, और ये हो गया 1 से लेके 24 आवर्स है। तो इसमें अगर मैं बोलूं कि 2 बजे से या
6 बजे से, तो बता दीजिए कितनी बार 6 बजेंगे। आप 12 घंटे वाली घड़ी की बात नहीं करेंगे, आप उस घड़ी की बात करेंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो कुल मिला के वो घड़ी हम लेंगे जिसमें 24 घंटे एक बार में बजते हो। तो कितनी बार 2 बजेंगे, कितनी बार 6 बजेंगे, आप बता दीजिएगा। तो एक बार ही केवल 6 बजते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है बिल्कुल आपको निश्चित टाइम दिया होता है। ठीक है बेटा, कितना आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, सुन लीजिएगा पहले ध्यान से। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है, देखो 2 घंटे से 4 घंटे से, जहां पर आप काउंटिंग कर सकते हैं, जिस टाइम को आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं, 4 दिन, पता नहीं कौन से 4 दिन, 1 2 3 4 आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, तो वहां पर हम लोग लगाते हैं 4। और अगर हम लोग को बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम दिया है सुबह से, एक दिन में अगर हम बात करते हैं 24 घंटे होते हैं और सुबह भी केवल एक बार ही होती है, तो इसको बोल देते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। समझने की कोशिश करिएगा, समझ में जरूर आएगा, और अगर नहीं समझोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। सिंस मॉर्निंग, जैसे मैंने कहा बचपन से, वह बचपन से अंग्रेजी सीख रहा है, तो बचपन एक व्यक्ति के जीवन में कितनी बार आता है मुझे आप बता दीजिएगा। एक पर्टिकुलर हमारी एज होती है, जैसे कि हमने सपोज करिए 1 ईयर से लेके या 0 से लेके आपने बात कर ली 10-12 साल तक, तो यही तो हमारा बचपन हुआ। उसके बाद तो बचपन हमारा चला गया। तो बचपन एक बारी जीवन में आता है, बार बार बचपन नहीं आता। ये नहीं कि मैं आज रात को सोया था तो बूढ़ा था और कल सुबह में बचपन में पहुंच गया, दोपहर होते होते मैं फिर जवान बन गया, शाम होते होते फिर बूढ़ा बन गया, सुबह उठा फिर मैं जवान हो गया। ऐसा नहीं होता है बेटा, आप समझदार हैं और कोशिश करिएगा समझने की मैं कह क्या रहा हूं। पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल एक पर्टिकुलर टाइम आपको देगा, वहां पर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। जैसे जनवरी से, तो जनवरी एक साल में केवल, ये तो देखो बार बार आती है, हर साल जनवरी आएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम की अगर मैं बात करता हूं, एक पर्टिकुलर ईयर की बात करता हूं, तो उसमें जनवरी केवल एक बार आता है। तो यहां पर आएगा सिंस जनवरी। क्या आएगा बेटा? सिंस जनवरी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी भी महीने का नाम अगर होगा तो आप सिंस लगाते हैं, और अगर शाम से आ गया है, दोपहर से आ गया है, तो आप लगाते हैं सिंस इवनिंग आ जाएगा। ठीक है, और अगर दोपहर होता है तो क्या लगा देते हैं? सिंस नून। लिख दूंगा, यहां पर आएगा सिंस लास्ट नाइट, क्योंकि कल रात की अंग्रेजी क्या होती है? लास्ट नाइट। और कल रात से आप देख लीजिए, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, कल रात कंफर्म कर दिया है उसने। ठीक है, 2 घंटे से, देखो कंफर्म नहीं है कौन से 2 घंटे, ये आपको नहीं पता। तो जब हम इस तरीके से एक पीरियड की बात करते हैं तो वहां पर लगा देते हैं 4 2 आवर्स। क्या लगा देते हैं बेटा? 4 2 आवर्स। बाकी आपको मैं सारी मीनिंग दे दूंगा, उनको आप लर्न करके भी काम चला सकते हैं। बाकी अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सन 2002 से, देखिएगा ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज, मैं यहां पे इसको चेंज कर देता हूं, सन 2002 से। क्या कर देता हूं बेटा? मैंने लिखा सन 2002 से। अब बताइए सन 2002 कितनी बार आपके जीवन में आई है? सन 2005 कितनी बार आपके जीवन में आई है? बता दीजिए मुझे। तो सन 2005 से, तो मैं यहां पर लगाऊंगा सिंस 2005। क्या लगाऊंगा बेटा? सिंस 2005। यानी कि किसी, अगर आपका ईयर का नाम भी आ जाएगा, ईयर दे देगा कि उसका जो नंबर है वो ये है, सन 2012 2015, एक बार ही आई है, दोबारा रिपीट नहीं होगी, तो उसे हम कहते हैं बेटा पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और देख लीजिएगा मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, शाम से की जगह मैंने लिख दिया है बचपन से। क्या लिख दिया बेटा? बचपन से। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूंगा ना बेटा पिछले साल से, तब भी मैं यहां पे लगा दूंगा पिछले साल से की अंग्रेजी भी यही आएगी। देखिए मैं लिख देता हूं पिछले साल से, कंफर्म कर दिया है, पॉइंट दे दिया, बिल्कुल पिछली साल है तो पिछले साल से। हाँ, 10 सालों से, 20 साल से, वो बेटा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जनवरी से की जगह मैं लिख देता हूं बचपन से। बचपन से लिख सकता हूं, बचपन से। अच्छा, बचपन लिख दिया, ओके ओके। तो अब दिन का नाम ले लेते हैं, सपोज कर लो रविवार से, सोमवार से, है ना, कि मुझे जो है रविवार से बुखार आ रहा है, या मैं रविवार से अंग्रेजी क्लास ज्वाइन कर रहा हूं। इस तरीके की जब हम बात करते हैं तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी बेटा क्या आ जाएगा आपका? सिंस आ जाएगा। सिंस चाइल्डहुड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चाइल्डहुड जीवन में बार बार आता है तो आप 4 लगाइएगा, यदि एक बार आता है तो आप सिंस लगाइएगा। ठीक है, अब देखो 4 दिन, ये समझ में नहीं आएगा कौन से 4 दिन है। 20 साल कौन से, समझ में नहीं आएगा। 20 सालों से, बहुत दिनों से। यहां पर देखिएगा पिछले साल से, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर। इस तरीके से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। रविवार से आ गया तो सिंस, यहां पर केवल क्या आ जाएगा आपका? संडे आ जाएगा, सिंस संडे। तो ऐसी जगह हम प्रयोग करते हैं सिंस का। और यदि हम बात करते हैं 4 दिनों से, तो ये 4 दिन कंफर्म नहीं है, ये एक पीरियड दे रखा है। तो जब हम एक पीरियड की बात करते हैं तो हम लोग वहां पर लगाते हैं 4 डेज। क्या लगाते हैं बेटा? 4 डेज। 20 सालों से तो 420 ईयर्स, 420 ईयर्स। मुझे उम्मीद
उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत दिनों से की अंग्रेजी क्या होती है? बहुत दिनों से या कई दिनों से एक अंग्रेजी होती है फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी डेज, सॉरी फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों से। ठीक है, इसी को अगर मैं चाहता हूं तो इस तरीके से बना सकता था। इनको आप साथ के साथ नोट करते रहिएगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। अभी देखिए मैंने क्या लिखा, कई दिनों से। क्या लिखा बेटा? कई दिनों से। कई दिनों से मतलब क्या हुआ है कि बहुत दिनों से, एक ही बात है बेटा। तो कई दिनों से आ जाए या बहुत दिनों से आ जाए तो उसकी एक ही अंग्रेजी लगानी है, वो अंग्रेजी होती है फॉर मैनी डेज। क्या लगाते हैं बेटा? फॉर मैनी डेज। अगर मैं लिख दूं बहुत देर से, थोड़ा सा देखिएगा, अगर मैं लिखूंगा बहुत देर से, अब पता नहीं कितनी देर से, तो ये पीरियड दे दिया है। तो जब आपको पीरियड दे देगा ना बेटा, तो वहां पर आप लोगों को क्या लगाना है? फॉर लगाना है। तो यहां पर आ जाएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैंने कहा इतनी देर से, तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो, तो ये भी एक पीरियड है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। इतनी देर से की अंग्रेजी भी क्या होती है बेटा? फॉर सो लॉन्ग टाइम। इतनी देर से को क्या बोलते हैं? फॉर सो लॉन्ग टाइम। इतनी देर से क्या बोलते हैं? फॉर सो लॉन्ग टाइम। ठीक है, इतनी देर से हो गया। अगर मैं बोल दूं इतने दिनों से, तो फिर क्या लगाओगे? फॉर सो मैनी डेज, इतने दिनों से। अगला मीनिंग था इतने दिनों से, अंग्रेजी लगाएंगे फॉर सो मैनी डेज। क्या आएगा? फॉर सो मैनी डेज, फॉर सो मैनी डेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर महीने की बात करूंगा कि कई महीनों से, तो फॉर मैनी मंथ्स आ जाएगा। और अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम दे देता हूं, देखो पर्टिकुलर मतलब एक पीरियड दे देता हूं कि 6 महीनों से, मैं अंग्रेजी 6 महीनों से सीख रहा हूं या 6 महीने से सीख रहा हूं, तो फिर भी बेटा आप लोग यहां पर लगाएंगे फॉर 6 मंथ्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इतना समझ में आ गया होगा। अगर इसमें बस एक रह गया है, एक मीनिंग और मैं लिख लेता हूं यहां पर, इनसे आपका काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने लिखा है कि 2 बजे से या 4 बजे से या 3 बजे से, 3 बजे से लिखा है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 हालांकि 2 बार बजते हैं, लेकिन आप देखिए 24 घंटे में जैसे 3 आपके एक तो रात को बजे होंगे जब सुबह हुई होगी, है ना बेटा, और एक दोपहर में बजे होंगे। ऐसा तो नहीं कि एक ही टाइम पे 3 बज गए होंगे। तो 24 घंटे में 3 एक बार ही बजते हैं। जो मॉर्निंग वाला टाइम होता है, जो रात का टाइम 3 बजे होता है, वो माना जाता है। दोपहर का 3 का मतलब 15 बजे हैं। 24 घंटे की पीरियड गली में आप देखेंगे तो उसमें 15 आपको टाइम दिखाएगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा फॉर, सिंस आएगा बेटा, सिंस 3 o'clock। पीरियड नहीं है, एक निश्चित पॉइंट करा है। देखो ना, पॉइंट टाइम है 3 घंटे, तो ना 1 2 3, ये तो पीरियड हो गया ना। ये पीरियड, ये पीरियड, ये पीरियड, ऐसा नहीं है। एक पॉइंट दिया है कि बिल्कुल 3 बजे। समझ में आया बेटा? 10 बजे, 12 बजे, तो 10 केवल और 12 केवल एक बारी बजते हैं बेटा, बार बार नहीं बजते हैं। तो सिंस 3 o'clock मीन्स ओ क्लॉक के साथ भी आप सिंस का प्रयोग करते हैं। दिन के नाम से पहले भी आप सिंस का प्रयोग करते हैं, और मंथ के नाम से पहले भी आप प्रयोग करते हैं सिंस का। ठीक है, और पिछली साल से, क्योंकि एक ही तो पॉइंट है बिल्कुल, 10 साल अलग टाइम होता है, 10 साल से, 20 साल से, इतने दिनों से, बहुत दिनों से, वो एक पीरियड हो गया है। तो जब आप पीरियड की बात करेंगे तो आपको फॉर लगाना है, और यदि आप लोगों को पॉइंट की बात करनी है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी है, तो सिंस लगाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको सिंस या फॉर का प्रयोग अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर नहीं भी आया है तो आप ये सारी मीनिंग लर्न कर लीजिएगा। 80-90% मीनिंग मैंने आपको दे दी है। ठीक है, आप पहले इसको जो है नोट कर लीजिए। देखिए अगला वाक्य है, मैं सन 2005 से पढ़ा रहा हूं। अब आप देखिएगा कि सन 2005 से का मतलब हुआ पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहां पर आएगा बेटा सिंस 2005। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कौन सा काम कर रहा हूं? पढ़ाने का। कौन कर रहा है? मैं। तो यहां पर आ जाएगा आई हैव बीन। क्या आ जाएगा बेटा? आई हैव बीन। ये क्यों लगाया गया है? कंप्लीट एक्शन दिखाने के लिए। ठीक है बेटा, और कार्य कंप्लीट तो हो चुका है, सन 2005 से लेके अब तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी चल रहा है, तो उसके लिए हमें वर्ब में आईएनजी लगानी पड़ेगी। तो आई हैव बीन टीचिंग, और आगे आ जाएगा सिंस 2005। सिंस 2005 किसी भी ईयर का नाम आएगा तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है, मेरे पापा इस कंपनी में 20 साल से काम कर रहे हैं। 20 साल एक पीरियड हो जाता है, तो इस पीरियड को हम लोग दिखाने के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये एक पीरियड बन गया है, ऐसे करके 20 बन जाएगा। और जब इस तरीके से पीरियड बन जाते हैं तो वहां पर हम लोगों को बेटा फॉर का प्रयोग करना होता है। तो यहां पर मैं आई हैव बीन नहीं लगाऊंगा। आई हैव बीन का मतलब हो जाएगा कि ये कार्य मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। इस कार्य को तो मेरे पापा कर रहे हैं। मेरे पापा को बोलते हैं आप माय फादर, तो यहां पाएगा माय फादर हैज बीन,
और हैज बीन मैं बता रहा हूं बार बार क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हैज और हैव का प्रयोग किसी भी वर्ब को या एक्शन को कंप्लीट करने की स्थिति में प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर काम करने मतलब 20 साल तक तो काम कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी चल रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं। हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, क्या आएगा बेटा, हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, इस कंपनी में, और कब से कर रहे हैं बेटा, तो वो आप बोल देंगे यहां पर फॉर 20 ईयर्स। क्या बोल देंगे बेटा, फॉर 20 ईयर्स, कि मेरे पापा इस कंपनी में 20 साल से काम कर रहे हैं। पहला इन वाक्यों को आप नोट करिएगा और वाक्य बनाते हैं अभी। अगला वाक्य देखिएगा, वह बहुत देर से रो रहा है। कौन सा काम हो रहा है बेटा, रोने का, और कब से, बहुत देर से। तो बहुत देर से एक पॉइंट नहीं होगा, ठीक है बेटा, एक पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो इसकी अंग्रेजी होती है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वह की, वह को बोलते हैं ही या सी। तो रो रहा है मीन्स हम किसी मेल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा ही के साथ क्या लगाना है, हैज बीन। इतना आपको अच्छे तरीके से रट्टा लगा लेना है, ही हैज बीन, ही हैज बीन, ही हैज बीन, और उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगा देनी है। कौन सा काम कर रहा है बेटा, वो रोने का काम कर रहा है, तो ही हैज बीन वीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं आपको इसमें से, अगर हम यहां पर जो है ये चीज हटा देते हैं बहुत देर से, तो बताइए वाक्य क्या बन जाएगा, ये वाक्य बन जाएगा कि वह रो रहा है। अब वह रो रहा है, इसमें कोई टाइम नहीं दिया है, तो जब टाइम नहीं दे रखा होता, वो भी से के साथ टाइम ना दिया हो, तो फिर हम निश्चित हो जाते हैं कि हमें सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना है। रनिंग एक्शन वाक्य बन जाएगा ही इज विपिंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ध्यान से देखना है, बहुत ज्यादा बच्चे इस रूल में मिस्टेक करते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान से ऐसे वाक्य बनाने होते हैं। 2 घंटे तो आ ही रहा है, प्लस से भी आ रहा है, तो जब ऐसे करके आ जाता है कि फॉर 2 आवर्स, सिंस चाइल्डहुड, सिंस मॉर्निंग, तो ध्यान रखेंगे वहां पर आप लोगों को हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करना है। जब मैं अपनी बात करूंगा तो मुझे लगा देना है आई हैव बीन, और यहां पर आ जाएगा वेटिंग फॉर यू। याद रखना है, इंतजार करने की अंग्रेजी वेट होती है, और वेट के बाद हमेशा क्या लगाते हैं बेटा, फॉर, फिर ऑब्जेक्ट आता है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर मतलब क्या हो जाएगा, 2 घंटों से, मैं 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं फॉर 2 आवर्स। समझ में आप लोगों को, इसी प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं कि मैं 2 घंटे से खड़ा हूं, मैं 2 घंटे से घंटा घर पर खड़ा हूं, या मैं 2 घंटे से मंदिर पर खड़ा हूं, कुछ भी आप बना लीजिएगा। तो सपोज करिए मैंने बताया कि मैं 2 घंटे से घंटा घर पर खड़ा हूं, तो आई हैव बीन यहां पर आ जाएगा स्टैंडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या आ जाएगा बेटा, फॉर 2 आवर्स एट घंटा घर, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं आई हैव बीन स्टैंडिंग एट घंटा घर फॉर 2 आवर्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मैं 2 घंटे से घंटा घर पर खड़ा हुआ हूं। मुझे रविवार से बुखार आ रहा है, बुखार आने को बोलते हैं सफर फ्रॉम फीवर, और जब हम आईएनजी लगाते हैं तो बन जाता है सफरिंग फ्रॉम फीवर। किसको आ रहा है, मुझे, तो मुझे को भी हम यहां पे आई बोलेंगे। बहुत से बच्चे यहां पर मी लगा देते हैं, ध्यान रखना है मी का प्रयोग कभी भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले नहीं होता है, ये हमेशा वर्ब के बाद आता है, या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा या फिर वर्ब के बाद आएगा। कभी भी अगर आप हेल्पिंग वर्ब से पहले या वर्ब से पहले या फिर वर्ब से पहले मी लगाओगे तो वो गलत माना जाएगा, उसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा आई। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, आई का प्रयोग हमेशा वाक्य के शुरू में ही होता है। ठीक है, तो यहां पे मुझे की अंग्रेजी आप मी नहीं लगाएंगे, तो यहां पर आएगा आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्या आ जाएगा, सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्यों लगा रहे हैं, बुखार आने की अंग्रेजी होती है सफरिंग फ्रॉम फीवर, और कब से हो रहा है, संडे। संडे क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है बेटा, तो यहां पर आ जाएगा फ्रॉम फीवर, पहले मैं लिख लेता हूं फीवर फ्रॉम संडे, फ्रॉम सॉरी यहां पर आएगा फॉर संडे। ठीक है बेटा, फॉर संडे, सिंस संडे, क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर आएगा बेटा सिंस संडे। याद रखेंगे आप लोग, तो इस तरीके से अपने वाक्य आप बना सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप लोगों को क्या लगाना है, सिंस का प्रयोग करना है। आगे देखिएगा, वह 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है, मीन्स 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। समझ में आ गया आप लोगों को, तो ये बन गया आपका पीरियड ऑफ टाइम। जब हम पीरियड की बात करते हैं तो हम लोगों को लगाना होता है बेटा हैज बीन, हैव बीन प्लस 4, तो वहां पर आएगा ही आएगा टाइम के साथ। तो मैं अगर वाक्य सुनाता हूं कि वह 3 महीने से अंग्रेजी सीख रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी हैज बीन। क्या आ जाएगा बेटा, सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, तो वह इंग्लिश सीख रही है। और यहां पर बताइए 4 आएगा सिंस,
4 क्यों आएगा? क्योंकि हम 3 महीने की बात कर रहे हैं, ये पीरियड शो कर रहा है, पॉइंट शो नहीं कर रहा है। हमें पॉइंट के साथ यूज करना होता है बेटा सिंस का, अदरवाइज हम लगाते हैं 4। तो यहां पर आएगा 4 3 मंथ्स, 4 3 मंथ्स। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कहां पर सिंस या 4 लगाना है, तो आपको जो मीनिंग मैंने थोड़ी देर पहले लिख के दी थी, बस केवल आप उन मीनिंग को लर्न कर लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। पहले आपने नोट करिए, अभी कुछ और वाक्य बनाते हैं। अगला वाक्य देखते हैं, वह सुबह से पार्क में बैठा है। तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे बेटा? ही हैज बीन। क्या लगाएंगे? ही हैज बीन। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ही के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है, ठीक है। और ध्यान रखना, देखो वहां पर बैठा रहा है नहीं लिखा मैंने, बैठा है, क्योंकि बैठा है, खड़ा है, पड़ा है, रखा है, हुआ है, लेटा है, ये सभी के सभी रनिंग एक्शन माने जाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पर आ जाएगा सिटिंग। तो क्या बन गया हमारा वाक्य? ही हैज बीन सिटिंग। कहां बैठा है? इन द पार्क। कहां बैठा हुआ है? पार्क में। कब से बैठा हुआ है? सिंस मॉर्निंग। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंस का प्रयोग कहां करना है और फॉर का प्रयोग कहां करना है। अगला वाक्य देखिएगा, तुम बहुत दिनों से झूठ बोल रहे हो, या वे 10 दिनों से बहाने बना रहे हैं। मीन्स ये कार्य 10 दिनों से जारी है, 10 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी बनाए जा रहे हैं बहाने। फिलहाल आप झूठ बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से, तो मैंने बोला यू हैव बीन टेलिंग अ लाई। यू हैव बीन क्या आ जाएगा? यू हैव बीन टेलिंग अ लाई, या लाइंग भी लगा सकते हैं, हमने यहां पे लगाया है टेलिंग अ लाई। यू हैव बीन टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। कब से बेटा? बहुत दिनों से। ये एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया है, तो यहां पर हम लगा देंगे फॉर मैनी डेज। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? फॉर सो मैनी डेज मतलब होता है इतने दिनों से, फॉर मैनी डेज का मतलब होता है बहुत दिनों से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिएगा, वे 10 दिनों से बहाने बना रहे हैं। वे का मीन्स वह नहीं होता है, वे मीन्स ज्यादा होते हैं। जब वह 3-4 वह मिल जाते हैं तो वे बन जाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पर आएगा दे। क्या आएगा बेटा? दे हैव बीन। क्या आएगा? दे हैव बीन। वर्ब क्या है? बहाने बनाना। बहाने बनाने को क्या बोलते हैं? मेक एक्सक्यूजेज। और मेक के साथ वर्ब में आईएनजी लग के बन जाएगा मेकिंग एक्सक्यूजेज। मेकिंग एक्सक्यूजेज कब से बना रहे हैं बेटा? वो फॉर 10 डेज। अब बताइए यहां पे फॉर क्यों लगाया मैंने? क्योंकि एक पॉइंट टाइम नहीं है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। 10 डेज मतलब देखिएगा 1 डे, 2nd डे, 3rd डे एंड 4th डे, सो ऑन 10 डे। तो इसीलिए हमने यहां पे लगा दिया फॉर 10 डेज, ठीक है। आगे देखिएगा, वह बचपन से लंदन में रह रही है। मीन्स बचपन से लेके अब तक तो समय बीत गया है, लेकिन वो अभी भी स्टिल लिविंग इन लंदन, यहां पर हम बोलेंगे, ठीक है। तो सी हैज बीन क्या आ जाएगा? सी हैज बीन। और कार्य क्या हो रहा है? एक्शन कौन सा परफॉर्म हो रहा है? यहां पर लिविंग का हो रहा है, लिविंग इन लंदन। लिविंग इन लंदन, लंदन एक नाउन का नेम है, तो इसलिए यहां पर हम क्या बनाएंगे बेटा? कैपिटल एल बनाएंगे। याद रखना है, नाउन अगर होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, चाहे वाक्य के शुरू में, चाहे वाक्य के बीच में, या फिर लास्ट में हो। और एक आपको जैसे ही वाक्य शुरू करना होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी सेंटेंस का, जो पहला होता है वो हमेशा क्या बनता है बेटा? कैपिटल बनता है। छोटी छोटी आपको चीजें याद भी रखनी होती है। तो ही हैज बीन लिविंग इन लंदन कब से? बचपन से। बचपन कितनी बार आता है? 50 बार? एक बार। अच्छा, एक बार आता है, तो यहां पर लगा देंगे सिंस चाइल्डहुड। समझ में आ गया बेटा? तो चाइल्डहुड मतलब क्या होता है? बचपन। इज दैट क्लियर? तो ये वाक्य भी हमारे बन गए। आगे देखते हैं, सुबह से बारिश हो रही है। देखो सुबह से बारिश मतलब नेचर वाक्य है, नेचुरल वाक्य है। और जो नेचर से रिलेटेड वाक्य होते हैं उनको हम मोस्टली इट से बनाते हैं। तो यहां पर आ जाएगा इट हैज बीन रेनिंग। क्या आ जाएगा बेटा? इट हैज बीन रेनिंग। इट इज रेनिंग का मतलब क्या होता है? बारिश हो रही है। और इट हैज बीन रेनिंग का मतलब बारिश हो रही है, लेकिन कब से हो रही है? सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग की सुबह से बारिश हो रही है। अगर मैं बोल दूं कि पिछले रविवार से बारिश हो रही है तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट संडे हो जाएगा, ठीक है। वह पिछले 4 दिनों से आ रहा है। देखो पिछले 4 दिनों से लगता था कि एक बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम है, नहीं बेटा, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको भी हम पीरियड ऑफ टाइम में ही लेते हैं। याद रखना है आप लोगों को छोटी छोटी बातें। आ रहा है का मतलब ही हैज बीन कमिंग। ही हैज बीन कमिंग। आ रहा है, कब से आ रहा है? फॉर लास्ट 4 डेज। फॉर लास्ट 4 डेज। ये 4 किसकी अंग्रेजी है? 4 की। ये किसकी है? से की अंग्रेजी। क्यों लगाई जाती है? जब पीरियड ऑफ टाइम हमें दिया होता है,
ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों को? ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट ऑल द सेंटेंस ऑन द बोर्ड। सो माय डियर, इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर ग्रामर skills, you need to make more and more sentences based on present perfect continuous tense. Only then you can improve your communication skills and writing skills and grammar skills as well. ठीक है बेटा, आगे चलेंगे। मैं यहाँ पिछले साल से काम कर रहा हूं। मैं को क्या बोलते हैं? आई के साथ क्या आता है बेटा? हैव बीन, और वर्ब कौन सा है? कार्य हो रहा है यहाँ पे काम करने का, तो वो आ जाएगा वर्किंग आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कई सालों से ना स्ट्रगल कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, तो भी आप ऐसे बनाते हैं। आई हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर मैनी ईयर्स। फॉर मैनी ईयर्स मतलब कई सालों से। आगे आ रहा है आई हैव बीन वर्किंग हेयर, मैं यहां काम कर रहा हूं। और क्या कह रहा है बेटा? देखो पिछली साल से, पिछला एक पॉइंट दे दिया है तो यहां पर आ जाएगा सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, पॉइंट है बिल्कुल, लास्ट ईयर उसने बोला है, 3-4 साल बोलता तो हम लोग यहां पे क्या लगा देते बेटा? 4, लास्ट, 5 और 6 ऐसे करके लगा देते। समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि ईयर क्वांटिटी में नहीं दिया है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल ऐसे नहीं दिया है, उसने केवल लास्ट ईयर बोला। लास्ट ईयर एक पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है। ठीक है बेटा, ये वर्किंग है आप लोगों का। ठीक है, तो यहां पर आप वर्किंग लगा लेना। क्लियर हो गया इतना आप लोगों को? तो जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं और हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो सारे के सारे वाक्य हम बनाएं। तो इसलिए आप अपने ग्रामर स्किल को इंप्रूव करने के लिए आपको अधिक से अधिक वाक्य रोज बनाने होंगे, जिससे कि आपकी जो ग्रामर है वो अच्छी सी स्ट्रोंग हो जाए और आप लोगों को लॉजिक समझ में आ जाए कि कैसे वाक्य आपस में कनेक्ट होते हैं या ज्वाइन होते हैं। ठीक है बेटा, तो मेरी तबीयत कई दिनों से खराब हो रही है, तो यानी कि कई दिन हो गए तबीयत खराब हो रही है, तो यहां पर हम लगाते हैं आई हैव बीन। क्या लगा देते हैं? आई हैव बीन। ठीक है, और तबीयत खराब होने के लिए हम लोग एक इडियम यूज कर लेते हैं, फीलिंग ब्लू। ठीक है बेटा, फीलिंग ब्लू। फील ब्लू मतलब होता है तबीयत खराब होना, हल्का सा भी अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी होता है तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं फील ब्लू। ठीक है, अगर मैं बोलूं टुडे आई एम फीलिंग ब्लू का मतलब है कि आज मेरी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन मेरी तो आज नहीं, मैं तो कह रहा हूं कई दिनों से हो रही है। तो फॉर मैनी डेज अगर लगाना चाहता हूं या फॉर लगाना चाहता हूं बेटा इस तरीके से, तो मुझे हैव बीन का प्रयोग या हैज बीन का प्रयोग करना पड़ेगा, फॉर मैनी डेज। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है और ये रूल है साथ में समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ ब्लास्ट।